मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। अगली सुबह शौर्य की नींद पहले खुली। अपने ऊपर कुछ भार महसूस कर उसकी आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी। आंखों में हैरानी, चेहरे पर अजीब से भाव आए। आरोही का एक हाथ और एक पैर शौर्य के ऊपर था। जो हाथ शौर्य के सीने पर था वो शौर्य की टी शर्ट के अंदर था। ओह गॉड, दिस गर्ल इज टू मच, वो बोला और धीरे से उसका हाथ अपनी टी शर्ट से निकाला और उसे ठीक से सुलाकर उठकर खड़ा होते हुए वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद ही वो नहाकर बाथरूम में बाहर आया। उसकी नज़र आरोही पर गई जो बेढंगे तरीके से सो रही थी। ब्लैंकेट नीचे गिरा हुआ था और उसका एक हाथ भी बेड से नीचे लटक रहा था। आरोही, बच्चा गेट अप, सौरभ उसके पास बैठता हुआ बोला। आरोही पर कोई असर नहीं हुआ। आरोही उठो, कॉलेज नहीं जाना है क्या? उठो, लेट हो जाएगा। वो उसके गाल पर हाथ रखकर उसे उठाते हुए बोला। वो तब भी नहीं उठी तो शौर्य ने अपना सर हिलाते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। वो टेढ़ी मुस्कान के साथ वॉशरूम की ओर बढ़ गया। वॉशरूम में आकर उसने आरोही को बाथटब में बिठा दिया। ठंडक का एहसास होते ही वह बाथटब को पकड़कर छटपटाती हुई उठकर बोली, बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ। वह ऐसे छटपटा रही थी कि शौर्य को उसका हाथ पकड़ना पड़ा। क्या कर रही हो? बाथटब में हो, कुएं में नहीं गिरी हो? वह उसे घूरता हुआ बोला तो आरोही आसपास देखकर ठीक से बैठती हुई बोली, हे भगवान, मुझे तो लगा आज मैं। बोलते बोलते रुकी और फिर शौर्य को घूर कर बोली, आपकी तो। वो बोल ही रही थी कि शौर्य ने उसे बुरी तरह घूरा। वो मुंह बनाती हुई चुप हो गई। जल्दी चेंज करके बाहर आओ, वो जाता हुआ बोला तो आरोही ने उसकी पीठ को देखते हुए मुंह बनाया। जल्दी नहाकर बाहर आओ, रावण कहीं के, वो अपने आप में ही बुदबुदाई। सुना मैंने, शौर्य दरवाजा बंद करता हुआ बोला तो वो जोर से चिल्लाकर बोली, 1 नंबर के रावण हैं आप। उसकी आवाज़ सुनकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। लिटिल सिली गर्ल, बोलता हुआ वो क्लोजेट में चला गया। शौर्य आईने के सामने खड़ा बाल बना रहा था। तभी आरोही वॉशरूम से बाहर आई। वो बाथरूम में थी। शौर्य की नजरें आईने में से उस पर ही थी। नजरें उस पर थमी ही रह गई। वो एकटक उसे ही देखने लगा। मेरे कपड़े ला देंगे क्या मेरे रूम से? उसके पास आकर वो बोली। उसकी आवाज़ सुन वो कुछ होश में आया। धड़कनें सामान्य से तेज हो चुकी थी। मैं क्यों डालने लगा तुम्हारे कपड़े? वो खुद को सामान्य करता हुआ मुड़कर सोफे की ओर आया। आरोही का मुंह बन गया। वो सोफे पर बैठा लैपटॉप खोलने ही लगा था कि आरोही ने उसका सामने आकर लैपटॉप वापस बंद कर दिया। शौर्य ने उसे घूरा। आप सच में नहीं जाएंगे क्या? ठीक है, फिर मैं ही ले आती हूँ। बोलते हुए वो मुड़कर जाने को हुई कि शौर्य ने उसकी कलाई थामी। उसका ऐसा करते ही आरोही का बैलेंस बिगड़ा। वो सीधा उसके ऊपर जा गिरी। सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो गई। आरोही का बाथरूम भी कुछ अस्त व्यस्त हो गया। शौर्य की नजरें जैसे ही उसके सीने पर पड़ी, नजरें फेरता हुआ वह उसे सोफे पर बैठाकर कमरे से बाहर निकल गया। ओह गॉड, दिस गर्ल, अगर ये ऐसा ही करती रही तो हाउ कैन आई? बोलता बोलता वो रुका। वो आरोही का वार्डरोब खोलकर उसमें से कपड़े निकालने लगा। तभी एक फोटो नीचे गिरी। वो उसे उठाने के लिए झुका। फोटो देखते ही उसके हाथ रुके। उसमें एक बच्ची के साथ एक आदमी की फोटो थी। बच्ची तो देखकर आरोही लग रही थी। उसकी बचपन की फोटो थी, लेकिन वो आदमी। उसे देखते ही शौर्य के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरोही के साथ वो आदमी क्यों था। उसने वो फोटो अपने पैंट की जेब में डाली। गुस्सा अब भी आ रहा था, लेकिन खुद को शांत करता हुआ वो उसके कपड़े लेकर चला गया। आरोही अब भी सोफे पर बैठी हुई थी। उसने उसके कपड़े लाकर बेड पर रखे तो वो उठकर उसके पास आई। शौर्य साइड से निकलता हुआ सोफे के सामने रखा अपना लैपटॉप उठाया और बैग में डालता हुआ कमरे से निकल गया। आरोही उसे जाते हुए देखती रह गई। फिर वो कंधे उचकाकर कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद वो नीचे आई। सब डाइनिंग एरिया में ही थे। उसकी नजरें शौर्य को ढूंढ रही थी, लेकिन वो नहीं था। मेरी प्यारी भाभी जान, आप जिन्हें ढूंढ रही हैं वो तो गए ऑफिस। रिद्धि उसे देखकर आंखें मटकाती हुई बोली। आरोही झेंप कर उधर उधर देखने लगी। बाकी सबके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद वो रिद्धि और विराट के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। शौर्य अपने केबिन में बैठा किसी सोच में गुम था। वो फोटो उसके हाथ में ही थी। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन वो काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा था।
वो अपनी सोच में गुम था कि उसका फ़ोन बजा। आरोही का नाम फ्लैश हो रहा था। उसका मन नहीं कर रहा था फ़ोन उठाने का। फिर भी एक गहरी सांस लेकर उसने फ़ोन उठाकर अपने कान से लगाया। वो बोला, आप इतना जल्दी क्यों चले गए थे? उसकी आवाज़ में कनक वो महसूस कर पा रहा था। काम था कुछ। वो बिना किसी भाव के बोला। आरोही को उसकी आवाज़ कुछ अलग सी लग रही थी। वो कुछ बोलने को हुई कि वो बोला, मीटिंग है, बाद में कॉल करता हूँ। बोलते हुए उसने फ़ोन काट दिया। आरोही ने अपना फ़ोन देखा जो कि कट चुका था। सूर्य ने अपनी आंखें बंद करके चेहरा पीछे टिका दिया। माथे पर बड़ी लकीरें बयां कर रही थी। वो परेशान था। कुछ यादें, कुछ परछाएं दिखने लगी। उसने झट से अपनी आंखें खोली। उस फोटो को ड्रॉअर में रखकर उसने गहरी सांस ली। आज वो कुछ जल्दी ही घर आया था। कमरे के दरवाजे पर आते ही उसके कदम रुके। आरोही बेड पर बैठी नेटवर्क में कुछ लिख रही थी। आसपास सामान बिखरा पड़ा था। उसे देखकर उसने एक गहरी सांस ली। खुद को सामान्य करता हुआ वो अंदर आया। उसको देखते ही आरोही बेड पर खड़ी हुई। वो जैसे ही बेड के पास आया, वो उस पर झूल गई। वो उसे थाम चुका था। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए, मैं मिस कर रही थी आपको। उसकी आवाज़ सुनते ही उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। हाथों ने अपने आप उसे थाम लिया। इस लड़की को इग्नोर करना मुश्किल तो था। वो उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथ कसता हुआ बोला। उसने उसे नीचे खड़ा किया। अब नाराज है क्या? वो उसे देखते हुए बोली तो सोरा ने धीरे से नाम में गर्दन हिलाई। सच्ची ना? उसने फिर से कंफर्म किया। उसने हाँ में गर्दन हिलाई। वो अब वॉशरूम की ओर बढ़ गया। आरोही ने उसे जाते हुए देखती रही। वो अब कमरे के बाहर निकल गई। किचन में आकर वो उसके लिए कॉफी बनाने लगी। वो बोल रहे थे, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ हुआ है? वो मन ही मन बोली। शौर्य का बिहेवियर उसे कुछ अलग सा लग रहा था। जब वो कमरे में आई, वो सोफे पर पीछे सिर टिकाए बैठा हुआ था। उसे ऐसे बैठे देखकर उसके कदम कुछ धीमे हुए। उसने धीरे से मग टेबल पर रखा और सोफे के पीछे जाकर उसका सर दबाने लगी। उसके हाथों का स्पर्श महसूस होते ही आंखें खुली। ऐसे ही रहिए, मैं सर दबा देती हूँ। वो उसको आंखें खोलते देख बोली। वो कुछ बोल नहीं पाया। वो ऐसे ही बैठा रहा। आरोही कुछ पल तक उसका सर दबाती रही। उसके बाद वो बोली, आई एम फाइन। वो आगे होते हुए बोला और टेबल पर रखा कॉफ़ी का मग उठा लिया। आरोही आकर उसके पास ही बैठ गई। वो चुपचाप कॉफ़ी पी रहा था। आरोही एकटक उसे ही देख रही थी। वो महसूस कर पा रहा था खुद पर उसकी नज़रें। फिर भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके वो उठकर स्टडी रूम में चला गया। आरोही उसे जाते हुए देखती रह गई। वो उसके कॉफ़ी ख़त्म करने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो उठकर चला गया। सब डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। शौर्य नहीं था। तो सुरेखा जी ने आरोही को पूछा तो वो उसे बुलाने ऊपर चली गई। वो कमरे में नहीं दिखा तो वो उसके स्टडी रूम में आए। वो सोफे पर बैठा कुछ अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। चलिए डिनर कर लीजिए, वो अंदर आती हुई बोली। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। वो लैपटॉप में देखते हुए ही बोला। आप परेशान हैं क्या? कुछ हुआ है? वो उसके पास आकर बैठती हुई उसने पूछा। नहीं, ठीक हूँ मैं। वो अब भी अपने आप में लगा हुआ था। वह कुछ पल तक उसे देखने के बाद उठकर चली गई। दरवाज़ा बंद होते ही शौर्य ने एक नज़र उस ओर देखा। उसने अब लैपटॉप बंद करके हुए एक गहरी सांस ली। कुछ देर बाद ही वह रूम में आई। वह बेड पर बैठा हुआ बुक पढ़ रहा था। अपने हाथ में पकड़ी प्लेट लेकर वो अंदर आई। यह डिनर कर लीजिए, उसके सामने ही बेड पर प्लेट रखते हुए उसने कहा। शौर्य ने एक नज़र आरोही को देखा। वह अब भी कुछ नहीं बोला। उसने बुक साइड में रखी। आज मैं अपने रूम में सो रही हूँ, बोलकर वो तेज कदमों से रूम से बाहर निकल गई। शौर्य ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। ओह गॉड, क्या कर रहा हूँ मैं? और कुछ फ्रस्ट्रेशन में बोला। वह सच में परेशान था। आरोही आकर अपने बेड पर लेट गई। ना चाहते हुए भी आंखों में नमी ने जगह बना ली। पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे तो नहीं थे, वो अपने आप में बोली। सच में शौर्य की बेरुखी उसे बेचैन कर रही थी। उसने अब अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर में ही उसने नींद आ गई। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। लंबे डग भरता हुआ कोई अंदर आया। आरोही के ऊपर की ब्लैंकेट उसने एक झटके में हटाई और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। शौर्य अब उसे अपने कमरे में ले आया। उसे बेड पर लेटाकर वो उसके पास ही लेट गया।
उसके गाल पर हाथ रखकर उसने उसका गाल सहलाया। चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। उसने अब आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया। उसने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। आई एम सॉरी बच्चा, वो उसके गाल को चूम कर बोला। उसने अब हौले से उसके होठों को हल्के से चूम लिया। वो सच में उसके साथ काफी रूड हो गया था। अगली सुबह आरोही की नींद पहले खुली। शौर्य का चेहरा उसके सामने दिखा। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। आगे बढ़कर उसने उसके बालों पर हाथ रखना चाहा, फिर कुछ सोचकर अपना हाथ पीछे खींच लिया। उठकर अब वो रूम से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद शौर्य की नींद खुली। आरोही पास नहीं दिखी तो उठकर बैठते हुए चारों ओर नजरें घुमाई। वो नहीं थी। वॉशरूम का दरवाजा भी खुला था तो मतलब वो वहां भी नहीं थी। कुछ सोचकर वो उठा और कमरे से बाहर आया। आरोही के कमरे पर नजर की तो दरवाजा बंद था, मतलब वो वहीं थी। वो अब दरवाजा खोलकर अंदर आया। सामने देखते ही कदम कुछ ठिठके। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।